स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.3 और चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम। अ मेटालिक स्पीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। एक हमारे पास स्पीयर है। स्पीयर मीन्स क्या होता है? सर्कल। जो मेटेलिक स्पीयर है उसका रेडियस 4.5 सेंटीमीटर जो मेल्टेड हो गया, हमने उसे मेल्ट किया तो रिकास्ट किया, चेंज हो गया इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, जिसको हमने मेल्ट किया तो रिकास्ट हो गया हो सिलेंडर दी शेप में। हमारे पास कौन सी शेप बनी? सिलेंडर दी शेप बन गई हमारे पास। सिलेंडर का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ए सिलेंडर। हमें क्या फाइंड करना है? एच फाइंड करना है। हम लिखेंगे फाइंड करनी है हाइट। हम लिखेंगे हमारे पास क्या है? रेडियस। हमारे पास जो स्पीयर है मीन्स के हेमिस्फीयर, उसका रेडियस हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। अतः जो सिलेंडर का रेडियस है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट हमने फाइंड करनी है। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर जो फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर दी क्यूब और इक्वल टू सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। जो हमारे पास स्पीयर है उसका रेडियस 4.2 उसकी क्यूब लिखेंगे, और जो हमारे पास सिलेंडर है उसका रेडियस 6 है और एच हमने फाइंड करनी है। एच को हम एज इट इज लिखेंगे। देन हम 4/3 लिखेंगे, 4.2 को 3 बार लिखेंगे और जो 6 इधर मल्टीप्लाई चाहे इधर आके डिवाइड होएगा और इक्वल टू एच। पाई से पाई हम कैंसिल करेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे और एच की वैल्यू हमारे पास है 2.74 सेंटीमीटर। हिंस दी हाइट ऑफ ए सिलेंडर। हमें क्या, बहुत इजी सम है। हमें ओनली क्या चीज़ें लर्न करनी है? हमें फॉर्मूले लर्न करने हैं। ओनली 3 फॉर्मूले ही होते हैं इंपॉर्टेंट। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, हेमिस्फीयर का, स्फीयर का, या फिर कभी कभी कोन का होता है। इसको लर्न करना है। विदाउट फॉर्मूले स्टूडेंट्स हम सम को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, बट सम बहुत इजी है। एक स्पीयर सी, अगेन हम रिपीट करेंगे क्वेश्चन को। एक मेटालिक स्पीयर सी, उसका रेडियस दिया था, तो हमने उसको मेल्ट किया, वो सिलेंडर बन गया। इसलिए हमने जो स्पीयर सी इक्वल टू सिलेंडर लिखा और फॉर्मूला अप्लाई किया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर द फॉर्मूला इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर द फॉर्मूला, और एच की वैल्यू फाइंड की। देन हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड सम। मेटेलिक स्पीयर ऑफ जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर थे 10 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है? हमारे पास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 3 क्या है? स्फीयर है हमारे पास। तीनों का रेडियस दिया है हमें रिस्पेक्टिवली। आर मेल्टेड, हमने इसको मेल्ट किया टू फॉर्म वे सिंगल सोल्ड स्पीयर। हमने तीनों को मेल्ट किया और क्या बना? एक बिगर स्पीयर बना। फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर। इसका रेडियस फाइंड करेंगे हम। हमारे पास हर एक का रेडियस आ। फर्स्ट को हम आर मानेंगे, R1, R2, R3 और इक्वल टू R4 लिखेंगे, जो फिर आप कैपिटल RP लिख सकते हैं। हमारे पास रेडियस R1 का फर्स्ट स्पीयर का 6 है, सेकंड स्पीयर का 8 सेंटीमीटर और थर्ड स्पीयर का 10 सेंटीमीटर। हमारे पास हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर दी क्यूब। 4/3 पाई आर दी क्यूब लिखेंगे। हम लिखेंगे, जब हम लिखेंगे 4/3 पाई, 3 रेडियस हमारे पास R1 दी क्यूब, R2 दी क्यूब, R3 दी क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई आर दी क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास R की वैल्यू आएगी। रेडियस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। देन हम स्टार्ट करेंगे थर्ड सम। 20 मीटर डीप वेल। हमारे पास क्या है? एक 20 मीटर डीप वेल। वेल होता है खूह। हमारे पास 20 मीटर डीप वेल है, मीन्स के हाइट है जो डायमीटर 7 मीटर इज डग मीन्स डूंगाई उसकी हुई। एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म ए प्लेटफॉर्म बाई मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड दी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास एक डीप वेल है, खूह है। खूह को हमें मालूम है खूह कौन सी शेप में होता है? खूह सिलेंडर की शेप में होता है। हम इसे बनाएंगे
हुआ सिलेंडर की शेप में। उसका जो हाइट है हमारे पास मीन्स के डीप वेल है 20 मीटर है, और जो रेडियस है हमारे पास 7/2 होगा बिकॉज डायमीटर 7 है। देन जो भी उहदे विचों हमने मिट्टी निकाली है, जो भी उसका हमने क्या बनाया है, एक साइड हमने उसका प्लेटफॉर्म बनाया है। जैसे हम ऐसे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ये हमारे पास क्या होया, एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास। ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हमें हाइट दी है 22 सेंटीमीटर, और इसकी ये वाली ब्रेड्थ दी है 14 सेंटीमीटर, और हाइट हमें फाइंड करनी है। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ही बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म को हम। देखेंगे डेप्थ ऑफ वेल 20 मीटर, हाइट बोलेंगे उसे, रेडियस हमारे पास 7/2 मीटर होगा। देन एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। हाइट हमारे पास क्या होगी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास एच भी मान सकते हैं हम, लिखेंगे। देन फॉर्मूला लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ जो होता है हमारे पास सॉइल फ्रॉम वेल, तो πr² लिखेंगे। और हमारे पास जो भी वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का वो क्या होता है, हाइट ब्रेड्थ और हम लिखेंगे हाइट ब्रेड्थ और लेंथ क्या है उसकी। हम लिखेंगे जो फर्स्ट रेडियस हमारे पास सिलेंडर का 7/2 है, और एच हमारे पास 20 है। देन हमारे पास 22 है, हाइट दी है, ब्रेड्थ दी है। हम क्या, हाँ सॉरी, हाइट हमें फाइंड करनी है, हमारे पास ब्रेड्थ और लेंथ है। पुट करेंगे वैल्यू और आंसर निकालेंगे, हमारे पास आंसर है 2.5 मीटर। देन हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ सम। स्टूडेंट्स फोर्थ सम इम्पॉर्टेंट है, इसके चांस है एग्जाम में आने के। अ वेल ऑफ डायामीटर, एक वेल खूह है, डायामीटर उसका 3 मीटर है। जो हमें मालूम है खूह कौन सी शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में होता है। उसका रेडियस हमारे पास हुआ 3/2। इस डग 14 मीटर मीन्स कि उसकी हाइट हमारे पास 14 मीटर हुई। The earth taken out of it has been spread evenly all around in the shape of a circular ring। हमारे पास सर्कुलर रिंग ऑफ वर्थ, जिसकी वर्थ 4 मीटर टू फॉर्म एंड इम्बैंकमेंट क्या होता है, हमें मालूम है हमारे पास खूह कौन सी शेप में होता है। हमारे पास जो खूह होते हैं वेल होते हैं सिलेंडर की शेप में होते हैं। इम्बैंकमेंट मीन्स क्या होता है, जो खूह के ऊपर जो हमने लाई होती है, जो खूह के ऊपर हमने चारदीवारी की होती है, उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट। वो कौन सी शेप में होता है, हेमिस्फीयर की शेप में होता है। उसकी हमें क्या चीज़ दी है, वेड्थ दी है हमें। जो एम्बैंकमेंट है उसकी वेड्थ हमारे पास क्या है 4 मीटर है, और जो रेडियस है हमारे पास सिलेंडर का 3/2 होगा, और डायमीटर 3 है। हम 3 और 4 को ऐड करेंगे, हमारे पास 7 टोटल जो डायमीटर होगा एम्बैंकमेंट का हमारे पास होगा 7। दी शेप ऑफ वेल विल भी सिलेंडर होगी, जी वेल दी शेप ऑफ सिलेंडर दी फॉर्म च होगी। जो हाइट होगी सिलेंडर दी 14 मीटर है, जो रेडियस है 3/2 आ, जो वेड्थ है एम्बैंकमेंट दी 4 मीटर है। फ्रॉम हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड दी हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। हमें हाइट फाइंड करनी है एम्बैंकमेंट दी, आ वाली चीज़ हमें फाइंड करनी है इतनी। Then from the figure it can be observed that embankment will be cylinder the shape having outer radius। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो वेड्थ है एम्बैंकमेंट दी क्या है 4 है। हमें टोटल लेंथ हमारे पास क्या होगी 4 प्लस रेडियस क्या है 3/2। 4 + 3/2 करेंगे 11/2 मीटर। तो जो इनर रेडियस होगा वो हमारे पास क्या है, जो सिलेंडर का रेडियस है वो 3/2 ही रहेगा बिकॉज डायमीटर 3 या डायमीटर का हाफ करेंगे। देन हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल डग फ्रॉम वेल। जो वॉल्यूम है सॉइल डग दा वेल तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू एम्बैंकमेंट। जो वॉल्यूम है हमारे पास सिलेंडर का πr² h और इक्वल टू जो एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट को हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे हम सिलेंडर जो πr² h जो हम माइनस करेंगे πr²h। बिकॉज क्यों माइनस करेंगे, जब हम एम्बैंकमेंट जो माइनस करेंगे शॉर्ट सिलेंडर देन ही हमारे पास फॉर्मूला होगा। फर्स्ट हम लिखेंगे सिलेंडर के फॉर्मूले के इक्वल लिखेंगे πr⁴ लिख सकते हैं r²h 2 - πr⁴ h।
लिखेंगे एच सेम ही होगी। तो बिकॉज जब हमारा स्पीयर है एम्बैंकमेंट पूरा है इस जो सिलेंडर को माइनस करें देन ही हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं जो फर्स्ट है उसकी यार हमारे पास रेडियस 3/2 और H14 दी है। जो सेकंड है पाई से पाई हम कैंसिल करेंगे, पाई से पाई हमने कैंसिल की। और जो आर है रेडियस क्या है 11/2। जो पूरी एम्बैंकमेंट है उसका रेडियस क्या है हमारे पास 4 दिया हुआ 3 वेट और 4 + 3/2 क्या 11/2 और स्क्वायर करेंगे माइनस जो सिलेंडर है उसका रेडियस हमारे पास क्या है जो वेल है उसका रेडियस 3/2 दी स्क्वायर। और एच हमारे पास क्या है एच हमने फाइंड कर लिया है। देन पाई से पाई कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो चीज़ मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड होगी और एच की वैल्यू हमारे पास है 1.125 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट सम से स्टूडेंट्स। देन हम स्टार्ट करेंगे फिफ्थ सम। आ कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर है जिसकी शेप हैगी राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर सिलेंडर की शेप है जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है मीनस के रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर तो हाइट है 15 सेंटीमीटर। फुल ऑफ आइसक्रीम जो चीज़ फुल हैगी आइसक्रीम के नाल। दी आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू ए कोन। जो भी आइसक्रीम है हमारे पास हमने फिल की कोन दी विच। कोन की हाइट 12 सेंटीमीटर है तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग आ हैमिस्फीयर शेप ऑन दी टॉप के ऊपर हैमिस्फीयर शेप हैगी टॉप के ऊपर। फाइंड दी नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। हमारे पास क्या चीज़ है हम दोबारा फिर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को रीड करेंगे। हमने आपको बहुत बार बोला है जब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे देन हम सम को सॉल्व नहीं करेंगे। हमारे पास क्या है हमारे पास एक राइट सर्कुलर है सॉरी सिलेंडर है। हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और हाइट हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। दैन फुल ऑफ आइसक्रीम है फुल आइसक्रीम के नाल। दैन जी आइसक्रीम है हमने फिल्ड की कोन ये कोन होती है जिसकी हाइट क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस क्या है रेडियस हमारे पास डायमीटर 6 है तो रेडियस हमारे पास होगा 3 सेंटीमीटर हाफ। और हैविंग ए हेमिस्फीयर शेप ऑन द टॉप के ऊपर दे हेमिस्फीयर शेप है हमारे पास ऐसी ही कोन होती है आइसक्रीम की। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। हमें ये चीज़ फाइंड करनी है जो हमने सिलेंडर जो आइसक्रीम निकाल के कोन में डाली है हम सिलेंडर के आइसक्रीम को कितनी कोन्स में डालेंगे। हमें कोन्स जो है उसकी गिनती फाइंड करनी है अभी कितनी कोन्स में हमने आइसक्रीम डाली है। देन हम स्टार्ट करते हैं सम को। हाइट ऑफ ए सिलेंड्रिकल कंटेनर के 15 सेंटीमीटर है डायमीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर इसलिए रेडियस 6 सेंटीमीटर होगा। और जो कोण है उसका रेडियस हमारे पास है सॉरी डायमीटर 6 सेंटीमीटर और रेडियस 3 होगा बिकॉज हाफ करेंगे। देन जो हाइट है कोनिकल पार्ट की वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। देन हम स्टार्ट करेंगे सम को। सम क्या होगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। सिलेंडर के फॉर्मूले को इक्वल लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जो आइसक्रीम कोण है प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर शेप ऑन दी टॉप। बिकॉज कोन दे फॉर्मूले को और हेमिस्फीयर का जो टॉप पे फॉर्मूला है उसको हम प्लस करेंगे और हम लेट करके चलेंगे कि एन आइसक्रीम कोन फिल्ड आइसक्रीम ऑफ ए कंटेनर। जो एन की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी कोन की नंबर होगी। वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर शेप ऑन दी टॉप। कोन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h और हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr⁵। हमारे पास जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका रेडियस क्या है हमारे पास 6 है सॉरी एंड यहाँ पे लिखेंगे हम जो फर्स्ट रेडियस पाई से पाई हम कैंसिल कर सकते हैं बिकॉज यहाँ से पाई कैंसिल सॉरी कॉमन लेंगे पाई से पाई कैंसिल करेंगे। रेडियस अलग अलग है इसलिए रेडियस हम नहीं कैंसिल कर सकते। हाइट भी अलग अलग है इसको भी कैंसिल नहीं कर सकते हम ओनली पाई को कैंसिल करेंगे। एंड एक साइड लिखेंगे जो फर्स्ट सिलेंडर है उसका रेडियस हमारे पास है 6 और हाइट हमारे पास 15 है। 6 को 2 टाइम लिखेंगे और 15 लिखेंगे। यहाँ पे 1/3 है यहाँ पे आएगा इधर आके मल्टीप्लाई चैनल नाल इधर आके डिवाइड होगा। यहाँ का आर क्या है हमारे पास और एच क्या है वो लिखेंगे और हेमिस्फीयर का आर क्या है और रेडियस क्या है वो लिखेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे। एन हमारे पास 10 आई इसीलिए जो हमने सिलेंडर से आइसक्रीम निकाली है वो हम 10 कोन्स में फिल्ड करेंगे। देयरफॉर 10 आइसक्रीम कोन कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम इन दी कंटेनर।
स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हम आपको एक बार और बोल रहे हैं, जब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे देन हम सम को सॉल्व नहीं करेंगे। तब तक क्वेश्चन को रीड करना है जब तक हम सम को क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। हमने एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना और फॉर्मूले को लर्न करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और जो नेक्स्ट सम है इस एक्सरसाइज के वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।